20 रुपए का भाड़ा, उससे ज्यादा उनका बचत हो जाता है। डॉक्टर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और मन विमल भी रहेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा। कितना कमाई थी कल देवी जी? कल आपकी उपस्थिति थी, कितना कमाई थी? क्या फायदा? अरे देखिए, जो जाने वाला रहेगा ना, जाने वाला रहेगा, आ करके भी चला जाएगा, और जो नहीं जाने वाला रहेगा ना, जा करके भी आ जाएगा। समझ गए? समझ रहे हैं? इसलिए बार बार मैं कहता हूं, धन के पीछे दौड़ोगे, धन के पीछे दौड़ोगे तो जघन्य हो जाओगे, और धर्म के पीछे दौड़ोगे तो धन्य हो जाओगे। महीने में 1 दिन की बात है, हफ्ता में लोग दुकान बंद करते हैं ना, यहाँ महीने में 1-2 दिन की बात है। बंद किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अपने लिए वो संतोष हो जाएगा। सप्ताह में बृहस्पतिवार को बंद संतोष हो जाएगा, लेकिन अपने मन से 1 दिन बंद। जागो जागो। अरे क्या जागो? जब स्वयं नहीं जागोगे तो दूसरे को क्या जगाएंगे आप लोग? स्वयं जागेंगे तभी तो दूसरे को जगाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने जागिए, फिर दूसरे को जगाइए। ओम। दिव्य आत्माएं, आप लोगों को मैं एक बात कहा कि देखिए, जो जाने वाला रहेगा आकर के भी चला जाएगा, आकर के भी चला जाएगा। आज जो नहीं जाना होगा तो वह गया होगा, वह भी वापस आ जाएगा, वह भी वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। देखिए, इसलिए सब कुछ का परित्याग करना चाहिए, लेकिन धर्म और सत्य का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। वो भी सदगुरु की उपस्थिति यदि हो तो उसको तो एकदम नहीं करना चाहिए। दिव्य आत्माएं, वैसे इतने लोग निकले हैं, इतने संस्था वाले चले हैं कि हमारे समझे में नहीं आता। एक कौन चर्चा चला है, पता नहीं कौन चर्चा चला है। ये बच्ची जान रही है, ये बहन है, उसी से जान रही है। एक चर्चा चला। अब देखिए, एक एक इसकी भविष्यवाणी पुरंदर जी महाराज जो स्वयं शिव के अवतरण थे, पहले कर चुके थे कि ऐसे गुरु जो स्वयं अज्ञान में रहता है और दूसरे को भी अज्ञान में डालता है, ऐसा गुरु अपने तो नरक में जाता ही है, चेलवा को भी लेकर जाता है ना जी। एक भजन गाए थे भोजपुरी, अपनी तो मुझे पारवे ना। एक भजन है कि परलया फति में परनवा सुनाए चेला जी, परलया फति में परनवा सुनाए चेला जी, परलया फति में परनवा सुनाए चेला जी। हे सुनाए चेला जी, हो सुनाए चेला जी, हे सुना हो चेला जी, अब सुना हो चेला जी, परलया फति में परनवा सुनाए चेला जी, परलया फति में परनवा सुनाए चेला जी। दिव्य आत्माएं, जब कुसंग का साथ हम कर लेते हैं और ठगों के हाथ में पड़ जाते हैं तो धन भी जाता है, लोक भी जाता है और परलोक भी जाता है? ये बताइए, हम सुने हैं कि उसमें गुरु मानते ही नहीं है,
गुरु नहीं मानते, वो बोलते हैं शिव को गुरु मान लो, भगवान को गुरु मान लो। अरे गुरु नहीं मानेंगे तो बिना नैया चलाने वाला से कोई यात्री नदी पार कर पाएगा? नहीं, बोले नहीं कर पाएगा। एक कहावत कहा जाता है, बिना गुरु का चेला, बिना पहिया का ठेला, और बिना पैसा का मेला। तीनों बेकार है। ठीक है, यदि अच्छा देखिए, थोड़ा समझाइए, हमें समझाइए, वेद शास्त्र की बात बाद में बताएंगे। ये बताएं, देवियां जन्म लेते ही कोई साड़ी पहनना सीखता है? नहीं, साड़ी पहनने के लिए सीखना पड़ता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। सीखना। धोती भी पहनने के लिए सीखना पड़ता है ना? आचार्य लोग हैं, यज्ञ करने के लिए भी, आहुति के लिए भी सीखना पड़ता है जी। आचार्य का अलग होता है, ओल्ड टाइमर का अलग होता है, गुरु का अलग होता है, सदगुरु का अलग होता है, और जनरल जो है उनका अलग होता है। आप लोगों में देखिए, एक उल्टा पल्ला वाला होता है, साड़ी होता है ना? अरे बोलिए ना, एक उल्टा पल्ला वाला होता है, एक बुढ़िया वाला होता है, एक दुल्हन वाला होता है। जी। तो दुल्हन वाला साड़ी ऐसा पहना जाता है कि उसमें घूंघट, ऐसा उल्टा पल्ला मार करके घूंघट निकाला जा सकता है? नहीं, घूंघट तो आ जाएगा, लेकिन पीछे की पीठ दिखाई देगी। ईमानदारी है कि नहीं है? नहीं, बोलिए ना जी। हम पहने नहीं है, लेकिन अनुभव से बोल रहे हैं। कौन बोला हम पहने? अरे हम अनुभव से बोल रहे हैं। देवियां यदि एक साड़ी पहनने के लिए भी, सोचिए, एक धोती पहनने के लिए भी, अरे बच्ची क्या है, क्या है, जाओ बाहर, जाओ जाओ उधर। यदि एक साड़ी पहनने के लिए भी, एक धोती पहनने के लिए भी हमें सिखाने वाला होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देवियां कोई सिखाया होगा शुरू में पहनने के लिए कि नहीं? ये बताइए कि यदि एक साड़ी पहनने के लिए गुरु होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए, उसका भी नियम है ना? जी। पलेट कैसे मारा जाता है, फिर कैसे घुमाया जाता है, सारा नियम है नहीं है? जी। यदि नियम बताने वाला नहीं रहेगा तो हो पाएगा? नहीं। बोलते हो भगवान है, इस करते भी, अरे भगवान कैसे डायरेक्ट करेंगे? पढ़ियो बच्ची, जी। मान लो एक से लेकर, माने ये नहीं, लोअर केजी से लेकर कितनी पढ़ी है? 12 की सारी चीजें, जितना 12 तक पुस्तक है, कॉपी है, पेंसिल है, रबड़ है, और ड्राइंग बनाने वाला बुक है, ड्राइंग रंगने वाला भी कलर है, एक कमरे में रख दिया जाए और एक बच्ची को उसमें बंद कर दिया जाए। 9 बजे स्कूल खुलता है, 9 बजे अंदर कर दिया जाए और 5 बजे स्कूल बंद होता है मान लीजिए, तो 5 बजे बाहर निकाल लिया जाए। इस तरह से 5 साल 5वीं, आज 7 साल 12, 7 5 12। क्या 12 वर्ष के बाद उस बच्ची से पूछा जाए तो वो इंटर तक की जानकारी हासिल कर लेगी? नहीं। कर लेगी? नहीं। क्यों नहीं करेगी? कॉपी तो है, पेंसिल तो है, भगवान शिव शिव करती रहेगी तो क्या वो जानकारी कर लेगी? नहीं। अरे बिना बताए, बिना गुरु से यदि हमें शब्द का ज्ञान नहीं होता है, अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, दिशा बोध का ज्ञान नहीं होता है, तो परम शक्ति सत्ता परमात्मा विश्व नियंता की परम शक्ति सत्ता की जानकारी बिना कैसे गुरु की हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आज गुरु बन रहा है, खुदे कह रहा है कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ, एक काम करो, गुरु मत बनाना, एक ही गुरु है। अरे एक तो ऐसे मारे घमंड से लोग गुरु बनाते नहीं हैं। हाँ, एक फायदा है, घमंडी लोग भर्ती ज्यादा होंगे, ये चल गुरु नहीं बनाना पड़ रहा।
ये मस्तक झुकाना नहीं पड़ता है। और दिव्यात्माएं जानते हैं कि आप लोग की जब तक अहंकार, जब तक मन से घमंड नहीं जाता, अभिमान नहीं जाता, बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी आनंद किशोर। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर चोर। सभी कहते हैं नाम, लेकिन दिव्य आत्माएं आप जानते हैं कि बिना प्रेम से नहीं रिश्ते हैं। और अभिमान शुरू में रक्षा कर दिया गया, अभिमान रहने दिया गया गुरु जी के ओर से। कहा मैं गुरु नहीं हूं, तो वो गुरु है। ठीक है, अब सोचिए वो गुरु है, वो साक्षात कैसे मिलेगा? किसी के माध्यम से तो मिलेगा। नियम होता है नहीं होता है? अच्छा देखिए, आप लोग मक्खन जानते हैं? मक्खन का भी दूध से निकालने का नियम होता है कि नहीं होता है? होता है। यदि आदमी जानकार नहीं है और उसके पास दूध रख दिया जाए और बोले इसमें से घी निकाल दो, और उसे कुछ मालूम नहीं है, तो क्या उसमें से घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या उसमें घी नहीं है? है। अब बोलते मैं नहीं, घी नहीं है, तो झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है। तो घी में से दूध में से घी निकालने का भी नियम है कि नहीं है? तो ये बताइए, जब दूध से घी निकालने का नियम है, तो उस तरह से उस परम शक्ति सत्ता या भगवान को पाने के लिए नियम नहीं है? बोलिए ना। साड़ी पहनने का नियम है जी, धोती पहनने का नियम है जी, फेशियल करने का भी नियम है जी, अरे कोर्स होता है भाई जी। अब हंसते हैं लोग। अपने हाथ का भी फेशियल मत करना, नहीं करिखा की जगह चुनना लग जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, छूटेगा ही नहीं। उसका भी कोर्स होता है, ब्यूटी पार्लर होता है कि नहीं होता है? होता है। नियम है ना जी। एक देवी जी गए ब्यूटी पार्लर में, कहीं हमारा केस थोड़ा अब सफेद हो रहा है, काला कर दो। तो वो भी थी नई सीखने वाली, नेहा की तरह नहीं थी, वो सीखने वाली थी। उसका जो मास्टर था घर चला गया, वो बोले ठीक है आ रहा तो कर देना, ठीक है। अब वो क्या की ऐसा केमिकल, ऐसा पाउडर केमिकल लगाई बाद में, सारा बलवा उसका सियार का रुआ हो गया। कैसा हो गया? सियार के रोआ जैसा। सियार के रोआ जैसा होगा। चली भाग, अभी दौड़ा ली, अब कहाँ दौड़ाएगी, कहाँ भागेगी? यानी एक बाल को भी कलर करने का नियम है, और बिना परिपूर्ण जानकारी के यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो दुर्गति होती है कि नहीं होती है? होती है। जहाँ भगवान को पाना है, जहाँ परम शक्ति सत्ता को पाना है, जहाँ जीवन की नैया को पार लगाना है, जहाँ संसार के समस्त संकटों से हमें उद्धार होना है, उसके लिए हम बिना गुरु के हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। गुरु क्यों पाएंगे बिना गुरु के? थोड़ा सोचिए। और ऐसे में लोग भीड़ लगाते हैं। हमने कहा भीड़ तो लग जाएगा, भीड़ तो भीड़ लगाती है ना, ज्ञानी पुरुष थोड़े भीड़ लगाएगा। भीड़ से क्या होगा? भीड़ जुटा लेना, एक मदारी खड़ा होता है डम 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 बजा करके, वो भी भीड़ लगा लेता है। एक अभी नाचने वाली नर्तकी आ जाए, नर्तकी जानते हैं ना जो नाचती हैं, गलत औरत है जो नाचती हैं, अभी नाचने वाली आ जाए, इतना भीड़ लग जाएगा। तो क्या इसका मतलब कुछ कोर्ट की जानकारी हुई? ईमानदारी से बोलिए। अरे भीड़ तो शराब लगाता है ना, फ्री में बांटिए, देखिए ना, लगेगा कि नहीं? तो क्या हो गया? और कुछ कोट का कर्म हो गया भीड़ से। एक आत्माएं सच्चाई है, हकीकत है, हकीकत झुठला नहीं सकता, हमेशा के लिए सूरज पे बादल छा नहीं सकता। दिव्य आत्माएं, यह धरती हर एक का नियम है। अच्छा आप लोग को और समझाएं, वेद शास्त्र की बात में समझाएंगे। ये बताइए, आटा है, आटा, जब ध्यान से सुनिए, आटा से लपसी माने हलवा भी बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। उसका नियम अलग है कि नहीं है? आटा से लिट्टी भी लगती है, लिट्टी जानते हैं ना, उसका भी नियम अलग है कि नहीं है? ध्यान दीजिए। आटा से दाल में डाल दिया जाता है तो दल पिठवा दल घुसरी बोलते हैं, उसका भी नियम अलग है कि नहीं है? है ना अलग?
और उसी आटा से पूड़ी भी बनता है, उसका भी नियम है कि नहीं है? अलग है ना। ये बताइए, एक आटे से हमें बना करके खाना है तो उसका भी नियम है। अच्छा ये बताइए कि कभी कभी आटा से कुछ पढ़ा हो और रख दे और उसमें पानी डाल दे आटे में और बोल दे शिव बाबा पूड़ी बन जा, शिव बाबा रोटी बन जा, शिव बाबा हलवा बन जा, बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? शिव बाबा कर सकते हैं, लेकिन बोलेंगे पहले जा अपने गुरु से सीख कर आ और अपने आप। और जो उसका गुरु है बोल रहा है नहीं नहीं गुरु कोई है ये नहीं है। अब बताइए, बिना वृक्ष बिना भूमि के वृक्ष नहीं, बिना तर्कस के बाल, बिना श्रद्धा के गुरु नहीं, बिन गुरु मिलते नहीं भगवान। एक कैसेट चला था यहाँ थोड़ी देर पहले, पता नहीं आप लोग आए थे कि नहीं, कि आए थे तो सुने कि नहीं। उसमें एक भजन की बोल थी, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। जी। पता नहीं सुने नहीं? सुने हैं, नहीं थे? सुने हैं। सुने ना। वो कहते हैं कि कितना पुराण गीता वेद शास्त्र पढ़ लो लेकिन बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। और वो गुरु बाबा ने बोलते हैं गुरु मत बना, चल वही गुरु नहीं है वही गुरु है। अब देखिए लोग सोचते हैं भाई चल गुरु तो बनाना नहीं पड़ेगा, बच जाएंगे, शीश नहीं झुकाना पड़ेगा वो भी बच जाएगा, लेकिन वो तो बच जाएगा। लेकिन पता तेरी गति क्या होगी, तेरी सदगति कहाँ होगी? दिव्यात्माएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि हमें 5वीं मंजिल 6वीं मंजिल 7वीं मंजिल चाहे पहली ही मंजिल पर ही जाना क्यों न हो, और बोल दे नहीं नहीं सीढ़ी को भूल जा, तुम मंजिल पर चला जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। बोलते गुरु नहीं, मंजिल बने भगवान हुआ, आकाश तब तो मान लीजिए, आकाश तब तो हर जगह, शिव तब तो हर जगह। ये दोनों हाथों के बीच में क्या है? शिव। तो तब तो है ना, शक्ति है ना, ऊर्जा है ना, तो वो तो हर जगह मौजूद है। बोल दे नहीं मंजिल पर जाना है ना बच्चा, सीढ़ी की जरूरत नहीं है, सीढ़ी को छोड़ दिया जाए, छत पर जाया जा सकता है। नहीं। अच्छा मान